शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब श्री हिरणानंद भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। चलिए आप लोग के मेरे शिव जी की चर्चा चैनल में स्वागत है। तो आप लोग के बीच में एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा की आप लोग पूरा सुनिएगा और पूरा आनंद लीजिएगा। और कथा अगर अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो देखिए, साहेब श्री हिरणानंद भैया जी ने 3 सूत्र के पालन करने के दिए हैं। तो 3 सूत्र का हम लोग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो 3 सूत्र का पालन करना है वो इतना आसान मंत्र है। साहेब श्री हिरणानंद भैया को कितना तपस्या करने के बाद ये मिला है। हम लोग को तो बहुत जल्दी मिल गया, हम लोग घर बैठे मिल गया। ये 3 सूत्र बहुत अनमोल रतन है। तो आप लोग 3 सूत्र के पालन कीजिए। जो भी गुरु भाई और गुरु बहन मेरे वीडियो देखते हैं, अगर किसी के पास टाइम नहीं है शिव चर्चा में जाने का, तो घर पे मोबाइल है, मोबाइल से आप लोग सुन सकते हैं, 3 सूत्र के पालन सीख सकते हैं और घर बैठे कर सकते हैं। देखिए, साहेब श्री हिरणानंद भैया ने पहले में कहे हैं, पहला सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। इतना दया कर दीजिए कि मेरा मन समझ सके, मैं शिव परिवार में जन्म जन्मांतर तक लगा जगा रहूं। देखिए, पहला तो आप अपने लिए दया मांग लिए, लेकिन दूसरा सूत्र है क्या है, दूसरे में वही गुरु का चर्चा करना है। कहीं भी अगर किसी के पास बैठते हैं तो उनसे अपना गुरु का काम करना है, कहना है कि हम शिव को अपना गुरु बना लिए हैं। गुरु भाई गुरु बहन आप लोग भी शिव को गुरु बना लीजिए, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो आप लोग शिव को गुरु बनाइए और आगे बढ़िए। महादेव हर कष्ट से दूर करते हैं। महादेव तो इस जगत के पिता परमेश्वर हैं। आप लोग का चर्चा जरूर करना है, क्योंकि किसी के निंदा नहीं करना है। कहीं भी बैठे तो अपने महादेव का चर्चा करना है। दूसरा सूत्र हो गया, कुछ नहीं करना, यही करना है। तीसरा सूत्र है, सांसों द्वारा करना है। क्या करना है, देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब आप लोग अंदर सांस भरे तो नमः ले जाएं और सांस बाहर छोड़े तो शिवाय बोलें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अपने महादेव को प्रणाम करके हर हर महादेव बोलिए। एक बार फिर मुझ से बोलिए, हर हर महादेव। जागी जागी महादेव मैया भवानी की जय। आप लोग इतना ज़रूर करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, खाना बनाते वक्त कीजिए, लेकिन अपने महादेव को मत भूलिए, क्योंकि इस दुनिया संसार में महादेव सारी सृष्टि को रचे हैं। आपको मनुष्य का तन मिला है तो आप लोग कर्म कीजिए, क्योंकि माता पिता भाई बहन कोई साथ नहीं देगा। जब आप कर्म अच्छा करेंगे, आपकी कर्म ही साथ देंगे। यहाँ से लेके आप अगर किसी भवसागर को पार करना है, आपका कर्म ही भवसागर पार करा सकता है। तो आप लोग शिव को गुरु बनाइए और अच्छे कर्म कीजिए, धर्म के रास्ता पर चलिए। महादेव जी आपका भवसागर पार कर देंगे। तो चलिए, आप लोग के बीच में एक कथा सुना रही हूँ। कथा की आप लोग पूरा सुनिएगा। कथा आधा अधूरा मत छोड़िएगा गुरु भाई और गुरु बहन। कथा को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देख लीजिए, एक नगर में किसान और किसान की पत्नी रहते थे। किसान और किसान की पत्नी बहुत महादेव की पूजा पाठ करते थे, बहुत ध्यान रखते थे और हमेशा महादेव जी का जाप किया करते थे। लेकिन दुख का यही बात था, देखिए गुरु भाई गुरु बहन, कि उनका कोई औलाद नहीं था, कोई संतान नहीं था। किसान और किसान की पत्नी इस वजह से बहुत दुखी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे कि भगवान तो मेरे को
खाने पीने के लिए हर चीज़ व्यवस्था दिए हैं। लेकिन मेरा एक लड़का है ना लड़की। अगर मेरे महादेव कुछ लड़की भी दे देते तो मेरा जीवन सफल हो जाता, क्योंकि बिना संतान का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। भले किसी के पास औलाद है, मरता है पीटता है, लेकिन है ना, देख देख के संतुष्टि मिलती है। वही किसान और किसान की पत्नी इतने बात से दुखी रहते थे। किसान भाई खेती करते थे, दोनों पत्नी पत्नी मिल के खेती किया करते थे। खेती करते थे, अपना सब्जी उपजाया करते थे, हर चीज़ हर सीजन में उपजाया करते थे। लेकिन देखिए महादेव जी की कृपा, महादेव जी कहाँ से दे देंगे किसी को पता नहीं। महादेव जी उसी खेत में किसान भाई लौकी लगाए थे। वो लौकी के अनुसार से लौकी बहुत फूला फला था। बहुत किसान खुश था कि अबकी का सीजन अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है। अब देखिए महादेव जी की कृपा कैसे होता है। सारे पूरे खेत में लौकी के पेड़ तो था, बहुत फूला था, लेकिन उसमें एक ही लौकी फड़ा। एक लौकी बहुत अनमोल था। उसमें देखिए वो जब धीरे धीरे बड़ा होते गया तो एक दिन किसान और किसान की पत्नी विचार किए कि आज इस लौकी के तोड़ के हम लोग सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाएंगे तो किसान गए और जाके उस लौकी को तोड़ लाएं। जब तोड़ के लाएं तो देखिए जब किसान की पत्नी उसको काटने चली सब्जी बनाने के लिए तो उसमें से क्या आवाज़ आता है। आवाज़ आ रहा है, सुना सुना ए मोमी धीरे धीरे लौकी तो कटी ह, ऐसन जानी कटी हो पाप होई जाए तुहसे। जब किसान की पत्नी जब काट रही थी ऐसे ऐसे उसमें आवाज़ आने लगा, वो घबराने लगी। फिर 2-3 बार ऐसे ट्राई की, उसमें से फिर आवाज़ आया कि मेरे को मत काटो, मैं कट जाऊंगी। अब किसान की पत्नी घबरा के किसान भाई के पास गई और बोली कि इधर आइए ना, देखिए ना इस जो लौकी आप लाएं उसमें से आवाज़ ऐसे ऐसे आ रही है। किसान भाई नहीं बात मानते थे, बोले कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। वो भी बोले कि चलो काटो, फिर वैसा ही बोलते हैं, वो उसमें से आवाज़ आ रहा है, हमरा के जानी काटा पापा हो पापा, महादेवे तेले तोहकी बड़ा हो, दया कैले कवना कवना रूपवाई पापा, हमकी हो भेजले तोहरी आंगनवा हो, जन करया पाना से पाप हो। जब किसान भाई इतना बात सुने वो भी बोलते हैं मत काटो, धीरे धीरे काटो। जब थोड़ा सा कटा लौकी, उसमें से एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की निकली और वो किसान और किसान की पत्नी को माँ और पिता समझने लगी। और उस दिन बहुत खुश हुए वो किसान और किसान की पत्नी। ये महादेव जी की कैसी लीला है, मेरे भले गर्भ से नहीं दिए लेकिन कितना सुंदर एक बालक दिए, कितना सुंदर एक लड़की दिए कि ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि ये दुनिया संसार में ऐसी कोई लड़की नहीं है। उस दिन से किसान और किसान की पत्नी बड़ी प्रेम से उस लड़की का देखभाल करने लगे। धीरे धीरे लड़की सयान होने लगी। जब लड़की सयान होने लगी तब शादी योग हो गई। एक दिन के बात हुआ कि उसी रास्ते से घोड़ा सवार होकर राजा के लड़का जा रहे थे। जब देखे कि इतना सुंदर लड़की है, आई कितना सुंदर है। अब जब वो लड़का देखा, राजा साहब का लड़का, कि इतना सुंदर लड़की है, मैं इसी से उनके मन में शादी रचने का विचार किया। जाके राजा साहब के लड़का अपने पिताजी से बोलता है, राजा साहब से, कि पिताजी
मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। उनके राजा साहब बोले पिताजी कि कहो बेटा, क्यों इतना उदास हो, क्या हुआ है? कहने लगा कि इस गांव से हट के दूसरे गांव में एक किसान की लड़की बहुत सुंदर है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। राजा साहब शादी करने के लिए तैयार हो गए। तो बोले ठीक है, चलो हम लड़की देखेंगे, किसान से बात करेंगे और शादी करा देंगे तुमके। जब गए किसान के दरवाजे पे, अब किसान घबरा गया, बोला कि ये राजा साहब की क्या बात है कि मेरे दरवाज़ा पर आए हैं। अब जब राजा साहब जाके बात विचार करने लगे, तो वो किसान तो मजदूरी करता था, अपना खेती करता था, उतना राजा जैसे तो धन किसी के पास नहीं होता है, राजा तो राजा होते हैं। लेकिन राजा साहब कहें कि आपकी लड़की है और मेरे लड़का, आप एक दोनों लड़का और लड़की की शादी करा दीजिए। किसान तैयारी हो गया और लड़का लड़की के शादी हो गया। अब लड़का लड़की के शादी हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। जब शादी हो गया, वो अपने घर लेके जब जाती है, जो लड़का लेके जाता है, तो उनके जो राजा साहब के जो लड़का था, पहले से उनका दो शादी था। दोनों शादी में किसी का कोई संतान नहीं था। ये तीसरी रानी जब गई, वो राजा के बहू बनकर, उनके बेटे के तीसरी बहू गई। इनके एक साल जब बीता, तो भगवान की कृपा से उनका गर्भ ठहरा। अब ये जो दो रानियां थी उनकी बहू, उनको देख के जलन करने लगी कि ये तो राजा और इनके सब लोग मानते हैं, हम लोग को नहीं मानते हैं। अब देखिए क्या होता है। ऐसे जब दोनों रानी इनको देख के जलन करने लगी कि ये तो गर्भवती हो गई, अब मेरे इतना दिन हो गया हम लोग का शादी नहीं हो रहा है, तो ये शादी करके लाएं और हम लोग का अब देखभाल नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो इनको ज़्यादा देखभाल करेंगे। अब देखिए क्या होता है, बड़ी रानी का तबीयत बिगड़ जाता है, अभी मंझली रानी की भी तबीयत बिगड़ जाता है, और छोटी रानी तो वो उनका गर्भ था, गर्भ के कारण वो भी बेचारी लाचार थी। जब धीरे धीरे करते करते 9 महीना हो गया। जब 9 महीना हो गया, जब 9 महीना हो गया, अब उनका टाइम हुआ कि अब उनका बच्चा होने वाला है। अब क्या कही कि जाके पूछती है, ये बताओ छोटी रानी, तुम किससे प्यार करती हो, हमसे कि तुम अपने पति से? तुम्हारा प्राण कहाँ है, किसके पास है? तुम किससे इतना लगाव रखती हो? अब कहती है, और रानी जो कहती है, अभी हम बताएंगे, समय आएगा तो बताएंगे, समय आएगा तो बताएंगे। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया। जब कुछ दिन बीत गया, फिर आके मझली रानी पूछती है, ये छोटी रानी अभी तक नहीं बताई कि तुम्हारा प्राण कहाँ है? तुम तो लौकी से जन्म ली हो, फिर तुम्हारा प्राण कहाँ है? वो कही कि प्राण मेरा जब समय आएगा तो बता दूंगी। फिर जब इनका पूरा 9 महीना पूर गया, जब बच्चा होने वाला था, उस हालत में जाके छोटी रानी पूछती है मझली रानी कि अब बताओ तुम्हारा प्राण कहाँ है, तुम किससे प्यार करती हो, बताओ। अब बेचारी उतना कष्ट में है, फिर कहती है कि मेरा प्राण आप सुनना चाहती है तो जाइए, मेरे गांव में एक बड़ी तालाब है, उसमें एक छोटी सी पिंजरा है, उस पिंजरे में मेरा एक माला जैसे, मोती जैसे माला, उसी में मेरा प्राण है। अब इनको तो लालच था वो मोती का। अब वो जो माझिल रानी थी, दूसरकी रानी, वो क्या की, एक मजदूर ले जाके और उनके तालाब में जाकर वहाँ गड्ढा कराने लगी। गड्ढा जब कराई तो सचमुच वहाँ सुंदर सी एक निकला, उसमें से संदूक निकला, उसमें उनका, उसी में मोती का माला था। वो बेचारी खुश हो गई और खुश होके उस माला को पहन ली। उधर तो छोटी रानी के पीड़ा से परेशान थी, और पीड़ा से परेशान थी, और उसी में उनका एक लड़का हुआ। उसी समय राजा साहेब शिकार करके आए कहीं से, देखे कि लड़का हुआ। जब लड़का हो गया तो अभी प्राण इनका बाकी था। राजा साहब से बोली रानी, छोटी रानी, कि सुनिए स्वामी, अगर हमारे प्राण निकल जाए
तो हमको दफनाना मत, हमके कहीं नहीं ऐसी करना, मेरे को एक छोटा सा कोठरी बना के उसी में बंद करके रख दीजिएगा। अब इतना जब देखे उसी समय इनका इधर रानी जब माला पहन लेती है मोती का, इधर इनका प्राण निकल जाता है। राजा साहब जैसे रानी बताई थी वैसा ही किए, क्योंकि किसी को प्राण उसी में अटका था, अब उनका प्राण उसी में था। वो दूसरी की रानी पहन ली उनका माला जो था, तब इधर से उनका प्राण निकल गया। अब राजा साहब उनका तो ध्यान हो गया रानी का, राजा साहब रोने धोने लगे। गांव वाले लोग आए, सब लोग बोलने लगे कि राजा तुम रोता क्यों है, ऐसे हो गया, ले चलो जला दे, ये करे वो करे। राजा साहब बोले नहीं, हम अपने पत्नी के जलाएंगे नहीं, मेरी पत्नी कह के गई है कि मेरे को ऐसे ऐसे करना। इनको छोटे से अपने बगीचा में एक कोठरी बनाएंगे, वहाँ शमशान साधने के लिए उनको वहीं पे ऐसी करेंगे, रख देंगे और गेट बंद कर। वो जैसे रानी बताई थी वैसे ही किए। अब उसमें क्या किए, कोठरी बना के उसी में उनको छोड़ दिए, एक खटिए पर रख दिए और उसी में बच्चा उनका छोड़ दिए, माँ बेटे के उसी में छोड़ दिए। और एक दिन के बाद हुआ कि जब मछली रानी आई घर पे, आज जब रात हुआ तो ये माला जब उतार के सोती थी तो उधर छोटी रानी मतलब जिंदा हो जाती थी, क्योंकि उनका प्राण जो था उनके मोती के माला में था। जब माला उतर जाता था तो उनका प्राण लौट के आ जाता था। छोटी रानी के साथ ऐसा ही होने लगा। जब छोटी रानी वो माला पहन लेती तो जिंदा हो जाती, अपने बच्चों को देखभाल करती थी और उसी में रहती थी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया। एक दिन के बाद हुई कि राजा साहब उसी बगीचा में टहलने गए। टहले जब देखे कि कहीं से बच्चे का आवाज़ आ रहा है, तो उसी खिड़की में देखें कि कहीं से आवाज़ आ रहा है। थोड़ा सा उस गेट को खोल के देखें कि कौन सा आवाज़ है, कहाँ से आवाज़ आ रहा है। जब आवाज़ आने लगा तो जाके झाँक खिड़की खोल के देखे। जब खिड़की खोल के देखें तब देखे कि इसमें बहुत सुंदर बालक है, खेल रहा है। कितना सुंदर बालक है। अब तो राजा साहब के बहुत मतलब बच्चा देख के तो किसी का मन पिघल ही जाता है। अब राजा साहब तो बहुत खुश हुए कि इसमें इनकी माँ सोई है, रानी सोई है, बच्चा खेल रहा है। तब उनको तो बहुत खुशी मिली। फिर आज तो उन चले गए, फिर के कल क्या किए, पूरा मार खिलौना लेकर आए और उसी समय आए कि बच्चा खेल रहा था। जब बच्चा खेल रहा था चुपके चुपके राजा साहब आए खिलौना लेकर। और देखिए गुरु भाई गुरु बहन महादेव जी की कृपा कैसी होती है। जब रात के आए खिलौना लेके, वो लड़का बैठा था खेल रहा था उसी में, और खेल रहा था और धीरे धीरे वो भी 5-6 साल के बच्चा हो गया उसी में। और बच्चा जब उतना बड़ा हो गया, राजा साहब आकर देखें बहुत खुश हैं कि रानी सोई है, आइए बच्चा खेल रहा है, कौन इतना देखभाल इसको करता है, कैसे इनका पोषण पालन हो रहा है। तो बच्चा बोल रहा था, बच्चा बोलने लगा कि तब वो पूछें राजा साहब कि ये बताओ बाबू, तुम इसमें अकेला कैसे रहते हो, कहाँ से खाते पीते हो। तब बोलता था, लड़का बोला कि मेरी मम्मी रात को उठ जाती है, दिन भर सोई रहती है। तब राजा से पूछे कि ऐसे क्यों करती है, अब तुम मम्मी से पूछना। तब वो लड़का बोला ठीक है। फिर अगले दिन राजा सब सिखा के गए थे कि तुम अपना मम्मी से पूछना कि ऐसे तुम दिन भर सोई क्यों रहती हो और रात के क्यों जाग जाती हो। अब क्या हुआ कि देखिए, और सही लड़का अपने मम्मी से रात जब हुआ उनकी, इधर रानी मछली रानी मोती के माला निकाल के रख देती थी, उनका प्राण लौट के आ जाता था छोटी रानी के, क्योंकि उसी मोती के माला में तो उनका प्राण लटका था। अब जब रात के उतार के सोती थी मछली रानी वो मोती का माला, तो ये छोटी रानी जिंदा हो जाती थी। छोटी रानी जिंदा होने के बाद वो लड़का पूछा मम्मी से, ये मम्मी ये देखिए ये एक इंसान आते हैं और रात में मेरे को बहुत सारा खिलौना देकर गए हैं, खिलौना देकर गए हैं। वो रानी पूछ लगी, तब रानी समझ गई कि अगर इतने नज़दीक आसपास तो इनके पापा ही हैं, वो राजा साहब हैं, दूसरा कोई तो आएगा नहीं। तो लड़का पूछा, मम्मी एक बात बताओ, तुम दिन भर क्यों सोई रहती हो, रात के क्यों जग जाती हो। रानी सारा कहानी कहने लगी कि देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी तीसरी शादी किए हैं, मैं छोटी वाली हूँ।
तुम्हारे पिताजी तो सबसे पहले शादी किए थे मेरे करने से पहले। दोनों रानी का कोई बच्चा नहीं था। फिर मेरे शादी किए। वो दोनों रानी ने मेरे से बहुत सवाल करती थी, बहुत पूछती थी कि तुम ऐसे नहीं वैसे जन्म हुआ है, तुम्हारा प्राण कहाँ है। तो वही मैं बता दी कि मेरा प्राण नहीं है, मेरे प्राण माला में है। तो वही क्या किया, वो पूछी तो रानी सब बता दी सारी बात कि मेरे प्राण माला में है, वो मछली रानी पहनी है। अब लड़का कल सुबह फिर हुआ, राजा साहब आए उस लड़का से मिलने के लिए। पूछे कि बताओ मम्मी से पूछा। लड़का बोला हाँ पिताजी पूछे। मम्मी क्या बोली। बोली कि देखिए आप राजा साहब हैं। तब बोले राजा साहब के हाँ आपकी दो पत्नी है पहले से, जो दूसरी पत्नी है मोती के माला जो गले में डाली है उसी में मेरे माँ के प्राण अटका है। राजा साहब सुन के चौंक गए, चौंकी ऐसी बात है। तो हाँ पिताजी ऐसी बात है। अब अब राजा साहब उसमें ध्यान लगाएं तो क्या किया, अच्छा कहें कि ठीक है इनको कल उपाय करते हैं। अब इधर आए तब मछली रानी से कहें देखो मेरे दोस्त का एक लड़का है बहुत सुंदर, उसमें माता मेरा दोस्त और उनकी पत्नी कोई हादसे में देहांत हो गया। दोनों पति पत्नी के झूठ बोले राजा साहब कि इसके लालच से कहीं इनका पति बच्चा नहीं है, तो उसमें ये खुशी होके बोलेगे कि अपने एक बच्चा लेकर आओ। तो कितना कहे सुनाई तो कहे ठीक है अगर छोटा बच्चा है तो लाइए पोषण पालन हम लोग मिल के करेंगे, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, कोई औलाद नहीं है मेरे घर पे, हम लोग का भी मन लगेगा। अब ऐसे राजा साहेब बोल के रानी को और गए दूसरे दिन गए तो उस बच्चा से बोले कि देखो बाबू अगर मैं लेके जा रहा हूँ घर पे और तुम भले रहना खेलना खाना पीना, लेकिन इतना जिद करना उस माले के लिए कि मेरे को माला वो दे दो। इतना रोना उस माले के लिए सिखा के राजा साहब ले गए। अब इधर क्या हुआ, जब लेके आए घर पे बहुत रानी खुश हुई, खिलाई पिलाई खिलाती रही हमेशा। जब खिलाती रही तब एक दिन लड़का वो बहुत जिद किया उस माला के लिए, हर चीज़ पूरा करती थी रानी। तो वही जब रोने लगा लड़का तब राजा साहब बोले कि लड़का क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है। तो रानी बोलने लगी कि इसको मोती के माला चाहिए। तो वो बोले कि दे दो, तब मोती के माला मांग रहा है तो तुम्हारा बच्चा होता तो तुम नहीं देती, दे दो। तो रानी कह लेंगे नहीं ये तो बहुत अनमोल है, बहुत बच्चा तोड़ देगा, नहीं दूंगी। तब फिर बहुत रोने लगा बहुत जिद करने लगा। कोशिश करके कैसे तैसे राजा साहब उस माला को उनको दिलवाए, वो लड़के को माला जब ले लिया लड़का अपने गले में डाल लिया, इधर उधर रानी ठीक हो गई, रानी इधर जिंदा हो गई, माला उनके उतर गया तो उनके गले में से। तो वो लड़का लेके माला खेलने लगा। खेलते 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 उस बगीचा में चले गए। जब बगीचा में चले गए तो धीरे से दरवाज़ा खोल के अपनी माँ के जाके वो माला दे देता है। अब रानी बेचारी बहुत सुंदर से उठ के बैठ के और राजा रानी बहुत खुश होकर बैठ जाते हैं। अब राजा रानी और उनके बच्चे जब मिल जाते हैं तो देखिए कोई कितना दुख से घिरा हो अगर अच्छा हो जाए तो कितना खुशी मिलती है। तो महादेव जी की लीला कोई नहीं समझ सकता है, किस रूप से कहाँ से कौन सा कष्ट करने के बाद कि उनका परीक्षा पूरा हो जाए, उसके बाद उनको स्थान देना ही पड़ता है। तो देखिए वैसा ही राजा रानी के साथ होता है। राजा तो बहुत गुस्सा थे, क्या किए, पूछे कि बताओ तुम माला तो लाई। अब वैसा ही एक काके दो कोठरी बनवाए उसी बगीचा में, और बगीचा के गुस्सा के मारे वो दोनों रानी के बुला के लाए कि तुम लोग को चलो यहाँ नहीं रहना है। वो बोले कि नहीं यहाँ नहीं रहना है, हमारे दोस्त से झगड़ा हो गया है, मारपीट हो गया है, वो आएगा और मारपीट होने लगा। अब तब बेचारी दोनों रानी डर गई कि इनसे झगड़ा हुआ है, अगर आएगा वो तो लड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, चलिए बगीचे में, अब तो तुम लोग वहाँ पे रहना हम यहाँ पे रहेंगे। राजा साहब फुसला उसला के कैसे पुल्हा के ले गए उस बगीचे में और दोनों के उसी रूम में बंद कर दिए। ना उसमें लाइट था ना पानी था, कुछ नहीं था, क्योंकि जिसको जो कर्म करते हैं उसका घूर फिर के आता ही आता है। तो इसलिए किसी के साथ बुरा मत कीजिए हे गुरु भाई गुरु बहन।
हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो घूर फिर के आता ही है। वैसा ही रानी के साथ वो दोनों निस्वार्थ भाव से बहुत जलन करती थी। उनको तो इतना जलन था कि वो देखना भी नहीं चाहती थी तीसरे रानी को। देखिए महादेव जी की कृपा से वो रानी भी वापस आ गई उसी महल में आके। माँ बेटे राजा साहब रहने लगे। वो दोनों रानी के उस कोठरी में, बंद कोठरी में छोड़ दिए। अब जब रानी आई घर पे तब देखी कि दोनों जेठा जो दो पहले से रानी थी वो कहाँ है। राजा साहब बताने लगे कि छोड़ो, तुम्हारे साथ तो कितना कितना गलत की है दोनों, तुम मत उनको पूछो। तो नहीं, बताइए राजा साहब, उन्हीं की वजह से तो मैं आई इस घर में, आप बताइए। जिद करने लगी। तो देखिए वो जीत की वजह से राजा साहब कहें कि चलो, तुम्हारे साथ इतना गलत किए है तो तुम कितनी अच्छी हो जो उनको याद कर रही हो। फिर राजा साहब से जिद करने लगी कि चलिए दिखाइए वो लोग कहाँ हैं। फिर देखिए उसी जहाँ बंद किए थे दोनों जानी के रानी को, उसी मकान में ले गए और निकाल के लाए। अब बोले कि देखो तुम कैसे इनके साथ व्यवहार किए, ये रानी कैसे तुम लोग के साथ व्यवहार कर रही है। तब राजा साहब से माफ़ी मांगी कि ऐसी गलती नहीं करेंगे, बहुत बड़ा गलती कर दिया, मुझको जो भी अपराध कुछ भी दंड देना है वो दे दीजिए, हम अपराधी हैं। तब राजा रानी तीनों मिल के और उनके बच्चे राजपाट में रहने लगे और सुखी शांति से सब मिलजुल के रहने लगे। महादेव जी की कृपा हुआ कि उनका परिवार सुखी सलामत रहने लगा। तो जैसे मेरे महादेव उस लड़की पे दया किए, उस दुनिया में भेजे, ओ वैसे ही गुरु भाई और गुरु बहन के सुनने वाले के, सुनाने वाले के, हर उनकी मन की इच्छा पूरा करना। हे महादेव, अगर गलती सही हो जाए तो क्षमा करना हे महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, हर हर महादेव की जय।